कब हमें नहीं ट्रेड करना है ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए कि हमें किस दिन ट्रेड नहीं करना है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, अपना दिन चुनना चाहिए हमें, मतलब अपना दिन हमें पता रहना चाहिए कौन से दिन हमें ट्रेड करना है, कौन से दिन ट्रेड नहीं करना है, कौन से दिन ऑप्शन बाइंग करनी है, कौन से दिन सेलिंग करनी है। देखिए निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर, मैं कल से यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर निफ्टी 50 गैप अप खुलता है या बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो हमें एक इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिखेगा, हमें नो ट्रेडिंग जोन में मार्केट जाता हुआ दिखेगा, इस बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। साथ में मैंने ये भी बताया था कि बायर यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि एकदम से देखिए मार्केट में ना कंटिन्यूअसली सेलिंग हो रही है लगातार, तो एकदम से बायर यहाँ पर हिम्मत नहीं करते, चांस नहीं लेते बायर आने की। तो आज का मार्केट हमें पहले से प्रिडिक्टेड था कि मार्केट इस रेंज में रहने वाला है। एक कोशिश मैंने ट्रेड लेने की करी थी, डिस्कस करेंगे कहां पर मैंने ट्रेड लेने की कोशिश करी थी, क्या उसके पीछे का लॉजिक था। बैंक निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे खुलते ही बुलिश दिख रहा था यहाँ पर, लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा बियरिशनेस आई थी। 1 मिनट के चार्ट पे मैंने एनालिसिस करके चार्ट पोस्ट करे थे टेलीग्राम चैनल पे, कई सारे लोग पूछ भी रहे थे, तो मैंने उनको सॉल्यूशन बता दिए हैं उसमें। फिर भी मैं बताता हूं कि मैंने लॉजिक क्या मतलब लॉजिक लगाया था कि क्या ट्रेड में यहां से लेने वाला हूं और कहां मुझे ट्रेड मिलने वाले हैं निफ्टी में, क्योंकि गैप अप खुल गया था तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। कल के दिन मैंने यही बताया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या फिर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ही मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि मार्केट फ्लैट खुलता है, इस रेंज को नीचे की तरफ निकालता है तो एक अच्छा डीपर लेवल हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में हमें 700-800 पॉइंट का मार्जिन यहाँ पर बताया था मैंने। बैंक निफ्टी 50,700 चल रहा था, 50,000 का लेवल तक बैंक निफ्टी आ सकता है या फिर गैप डाउन खुले। अभी होता क्या है ना, मार्केट गैप डाउन खुले तो हमें एकदम से यहाँ पर फिर पॉजिटिव कैंडल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। सबसे ज्यादा मतलब गंदा सिनेरियो आज के दिन में था गैप अप खुलने का। गैप अप खुलने के दिन होता क्या है, देखिए मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट, अब यहाँ पर सेलर के पास दो रेंज है, डाउन साइड की तरफ भी अपर साइड की तरफ। मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ, मार्केट ऊपर की साइड से भी सेलर सेल कर देंगे, डाउन साइड से भी यहाँ पर सेलर सेल कर देंगे, तो मार्केट एक रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे ट्रेड करने नहीं है। मैंने सिर्फ निफ्टी में ट्रेड लिया एक ट्रेड, उसमें भी 1:1 के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर चला गया था। उसके पीछे का मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्यों लिया। आपको दिख रहा होगा, देखिए मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया, मार्केट में क्या है, खुलते ही के साथ हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा, बैंक निफ्टी में भी निफ्टी में भी। फिर एक हाई लगाने के बाद निफ्टी ने थोड़ा नीचे आने की कोशिश करी, डे लो जो आज का डे लो बन रहा था उसके नीचे आने की यहाँ पर बैंक निफ्टी ने कोशिश करी, मार्केट ऊपर चला गया। जब जब देखिए मार्केट दोबारा यहाँ पर आता है तो मैंने एक पी का ट्रेड यहाँ पर लिया, कुछ पॉइंट्स उसमें मिले, 25 पॉइंट के लगभग मिले, 100 के आसपास बाइंग थे हमारे, 124-25 के लगभग उसने हाई लगाया, लेकिन मार्केट फिर वहां से रिवर्स कर गया। यहाँ पर भी चांसेस थे, क्योंकि जो मैंने स्टॉप लॉस लिया था ना वो इस हाई के ऊपर लिया था, बहुत छोटी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो अच्छा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ ट्रेड मिल गया था। टारगेट मेरा गैप फिलिंग का था, गैप फिलिंग हुई नहीं, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया। उसके बाद अब जाके गैप फिलिंग हुई, अगर आपको दिख रहा होगा तो सेकंड हाफ में मार्केट ने गैप फिलिंग करी, एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पर मिला है, लेकिन फिर मैंने मार्केट को छोड़ दिया, क्योंकि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है ना, जैसा हम एनालिसिस कर रहे हैं वैसा मार्केट चल नहीं रहा है। मेन चीज ये होती है कि किसी भी ट्रेंडी मार्केट में अगर ऊपर जा रहा है मार्केट और गैप डाउन खुल जाए तो मार्केट रेंज में रहता है, वॉलेटाइल हो जाता है, क्योंकि मार्केट इसलिए वॉलेटाइल हो जाएगा, सेलर्स के पास दोनों साइड से यहाँ पर रेंज रहती है, अप साइड की तरफ भी डाउन साइड की तरफ भी, तो मार्केट इस रेंज में बीच में क्लोज होता हुआ दिखता है, जैसे कि आज का दिन हमें यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। ऐसी सेम बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है, देखिए मार्केट गैप डाउन खुला है, गैप डाउन खुलने के बाद देखिए हुआ क्या है, मार्केट में एक ट्रेंडी मोमेंटम हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिला था पिछले 4-5 दिन से। अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं तो एक ट्रेंडी मार्केट हमें यहाँ पर देखने को मिला था। उसके बाद देखिए मार्केट में आज के दिन गैप अप खुला, सॉरी गैप अप खुलने के बाद मार्केट में यही दो रेंज थी सेलर्स के पास, और मार्केट यहाँ पर फिर से रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखा। एक ट्रेड में और सोच रहा था निफ्टी में, यहाँ पर मैं क्या ट्रेड सोच रहा था निफ्टी में, देखिए अगर मार्केट इस कहीं रेंज के पास आता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो प्रीवियस टाइम पे सपोर्ट हुआ करता था, इस रेंज के पास मार्केट मिलता मुझे तो मैं यहाँ से सेलिंग का ट्रेड लेता, लेकिन फिर एक बार जब मार्केट यहाँ पर देखिए काफी देर तक इंडिसिसिव कैंडल बनाते रहा, वॉलेटाइल हो गया, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये 15 मिनट का चार्ट है, 6 कैंडल यहाँ पर कम से कम 1.5 घंटा मार्केट यहाँ पर देखिए इंडिसिसिव कैंडल बना के, मार्केट को पता ही नहीं कि अपसाइड जाना है डाउन साइड जाना है, फिर मैंने मार्केट को छोड़ दिया। ऐसे में क्या होता है कि सेलर बहुत हावी रहते हैं और प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होता है, तो ये रेंज के पास मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मार्केट सेलिंग मार्केट हो, रेजिस्टेंस के पास है, तो वहां पर सेल ऑन राइज का ट्रेड मिल सकता है, अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं मार्केट में, क्योंकि हमें वेट करना है। वैसे भी ये वीकेंड आ रहा है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर फेस्टिवल में चले जाते हैं, छुट्टियों में चले जाते हैं, क्रिसमस में और न्यू ईयर में चले जाते हैं, 31st में चले जाते हैं, तो मार्केट में वॉल्यूम कम रहता है, तो बहुत ज्यादा मोमेंटम यहाँ पर आता नहीं। सेम एज बैंक निफ्टी में भी यही मेरा चांस था, यही मेरा प्रिडिक्शन था कि मार्केट इस रेंज के आसपास अगर हमें मिलता है तो रेजिस्टेंस
के आसपास तो यहाँ पर सेल ऑन राइज का ट्रेड मिलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी ने हमें शुरू में ही 3-4 कैंडल बहुत ज्यादा बुलिश दिखाई, तो मैं मार्केट मुझे इसको समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने मार्केट आज के दिन में छोड़ दिया। तो हमेशा ये याद रखना है कि आपको हर दिन ट्रेड नहीं करना होता, आपको ना अपना दिन चुनना होता है। अगर आप अपना दिन चुनने में सक्सेस हो गए तो 100% यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। आपने देखा होगा जब मार्केट इस तरह से चलता है, इस तरह से चलता है, तो हमारे स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट आता ही नहीं, हम बहुत अच्छी एंट्री बनाते हैं, छोटे से स्टॉप के साथ मार्केट प्रॉफिट ही प्रॉफिट देके जाता है। तो ऐसे दिन का वेट करना है आपको। ऐसे दिन आपको पता कैसे चलेगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको। अगर 200-300 बार आपको ऐसे चार्ट पैटर्न मिल गए, ऐसे फेजेस आपने झेल लिए हैं कि ट्रेंडी है, उसके बाद मार्केट रेंज में है, फिर वोलेटाइल हो रहा है, फिर ट्रेंडी हो रहा है, ये सारे फेजेस आपने झेल लिए हैं, तो उसके बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कुल मिला के आज के दिन में जो सीखने वाली बात वो है कि आपको अपना दिन चुनना है, आपका दिन पहले से डिसाइड होना है, आप पहले से होमवर्क करके आइए। अगर आपको होमवर्क के हिसाब से मार्केट चल रहा है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर आपके होमवर्क के अगेंस्ट यहाँ पर मार्केट चल रहा है तो फिर आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज फिर आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के ट्रेडिंग सीखने के लिए जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में, लिंक दिया है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में।